दोस्तों, अब बड़े घर की छोटी बहू में शुरू होने जा रहा है वो सबसे बड़ा धमाका जिसकी गूंज पूरे घर में सुनाई देगी। कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां झूठ और सच्चाई आमने सामने खड़े हैं। और इस बार सच्चाई का चेहरा है आहाना, जबकि झूठ की दीवार बन चुकी है ठाकुर जी। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आहाना और दुर्गा देवी मिलकर ठाकुर जी की उस चाल को बेनकाब करने वाली है जिसने इस बड़े घर की नींव तक हिला दी थी। दुर्गा देवी के हवेली जैसे हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरा परिवार वहां मौजूद है। कोई नजरें झुका रहा है तो कोई फुसफुसाकर बात कर रहा है। बीच में खड़ी है आहाना, जिसके चेहरे पर अब डर नहीं, सिर्फ दर्द और दृढ़ता है। दुर्गा देवी की आवाज गूंजती है, अगर इस घर में रहना है तो सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांग ले आहाना, वरना मैं खुद तुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। ये सुनकर सबके दिल थम जाते हैं। अर्जुन चुप है। वो नहीं जानता कि सच किस तरफ है। वहीं ठाकुर जी अपनी चालाक मुस्कान छिपा नहीं पा रही, क्योंकि यही तो वो चाहती थी, आहाना को सबके सामने टूटता हुआ देखना। असल में ठाकुर जी और उनके प्यादे शामल ने वो साजिश रची थी जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। शामल वही था जिसने मेले के दिन आहाना को शरबत में नशा मिलाकर पिलाया था। वो पल जिसने आहाना की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उस दिन सबने यही समझा कि आहाना ने खुद अपनी मर्यादा तोड़ी है, पर असल में उसके कदमों के नीचे की जमीन ठाकुर जी ने खींच ली थी। दुर्गा देवी के लिए यह सब किसी तूफान से कम नहीं था। एक तरफ उनकी बहू की बेइज्जती और दूसरी तरफ उनका घर का मान सम्मान। ठाकुर जी ने बड़ी चालाकी से उनके मन में शक के बीज बो दिए थे। भाभी, ये आहाना जैसी लड़कियां घर की इज्जत इज्जत मिट्टी में मिला देती हैं, ठाकुर जी बोली। और दुर्गा देवी चुप रह गईं, क्योंकि उनके पास सबूत नहीं था, बस हालात थे। और हालात हमेशा सच्चाई से ज्यादा जोरदार लगते हैं। आहाना ने उस रात बहुत रोया, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आंसू पोंछ दिए। उसने खुद से कहा, अब और नहीं, अगर कोई सच्चाई नहीं देख पा रहा तो मैं खुद दिखाऊंगी। अगले ही दिन उसने श्यामल पर नजर रखना शुरू किया। वो उसका पीछा करते हुए एक पुराने गोदाम तक पहुंची, जहां अंधेरे में ठाकुर जी खड़ी थीं और श्यामल उनके सामने सिर झुकाए खड़ा था। दीवार के पीछे छिपकर आहाना ने सब देखा। श्यामल बोला, ठाकुर जी, जैसा आपने कहा था वैसा ही किया। अब पैसे दीजिए, वरना मैं चुप नहीं रहूंगा। ठाकुर जी ने पर्स से नोटों का बंडल निकाला और बोली, ये तो बस शुरुआत है। याद रखना, अगर जुबान खोली तो अंजाम जानती हो। आहाना का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उसके हाथ स्थिर रहे। उसने फोन निकाला और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। अब सच्चाई उसके हाथ में थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी वक्त वहां दुर्गा देवी पहुंच गईं। उनके कानों में ठाकुर जी की पूरी बात पड़ चुकी थी। वह गुस्से से आगे बढ़ी और बोली, बस बहुत हुआ ठाकुर जी, अब सच सामने आएगा। कमरे में जैसे बिजली दौड़ गई। ठाकुर जी का चेहरा सफेद पड़ गया और श्यामल डर के मारे कांप उठा। दुर्गा देवी ने गरजते हुए कहा, जिस औरत को मैंने अपनी बहन कहा, उसने मेरी छोटी बहू को बदनाम किया। शर्म करो ठाकुर जी, शर्म करो। अगली सुबह वही हॉल फिर लोगों से भरा था, लेकिन इस बार माहौल अलग था। अब आहाना वहां सिर ऊंचा करके खड़ी थी, आंखों में आत्मविश्वास और हाथों में सच्चाई लिए। दुर्गा देवी ने कहा, आज सब देखेंगे कि सच क्या होता है। आहाना ने रिकॉर्डिंग प्ले की। स्क्रीन पर ठाकुर जी दिखाई दी, श्यामल को पैसे देती हुई, साजिश रचती हुई। पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। अर्जुन ने सिर झुका लिया और ठाकुर जी के चेहरे से नकाब उतर गया। दुर्गा देवी धीरे धीरे आगे बढ़ीं। उनके चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों थे। उन्होंने कहा, तुमने सिर्फ मेरी बहू का नहीं, मेरे घर के विश्वास का गला घोंटा है। अब ये घर तुम्हारा नहीं, यहाँ जगह सिर्फ सच्चाई की है। ठाकुर जी ने हाथ जोड़ने की कोशिश की, मगर दुर्गा देवी ने मुंह फेर लिया। तभी पुलिस अंदर आई और शब सकीक और श्यामल को गिरफ्तार कर लिया। ठाकुर जी की चाल वहीं खत्म हो गई। आहाना की आंखों से राहत के आंसू बह निकले।
दुर्गा देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझ पर शक किया। अहाना मुस्कुराई और बोली, गलती आपकी नहीं थी माँ जी, सच्चाई बस देर से सामने आई। कमरे में एक अजीब सा सुकून था। सबके सिर झुके हुए थे, पर इस बार सच का सिर ऊंचा था। दोस्तों, इस कहानी ने फिर साबित कर दिया, झूठ चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, सच्चाई हमेशा अपनी राह ढूंढ ही लेती है। अगर आप भी मानते हैं कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है, तो कमेंट में लिखिए जस्टिस फॉर अहाना। और अगर अहाना की हिम्मत ने आपको भी प्रेरित किया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।